मित्र ने लिखा है, आपने कहा था कि मस्तिष्क और हृदय में कोई विभाजन नहीं है, लेकिन ऊपर से देखने पर ऐसा दिखाई तो नहीं देता। कुछ लोग मस्तिष्क से ज़्यादा जीते हुए दिखाई पड़ते हैं और कुछ लोग हृदय से ज़्यादा जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। सचमुच में कोई विभाजन नहीं है। सारे विभाजन हमने आरोपित किए हुए हैं। एक विभाजित मन का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त खंड खंड में टूटा हुआ है, वो हर चीज़ को खंडित करके देखना चाहता है, हर चीज़ को विभाजित करके देखना चाहता है। मनुष्यता के इतिहास में मस्तिष्क और हृदय का विभाजन एक ऐसे स्वरूप में सामने आया जिसने कमोबेश अनेक अनेक विभाजनों को सक्रिय किया। प्रकृति ने कहीं कोई विभाजन नहीं खींचा है। हृदय और मस्तिष्क एक लय में काम करते हैं। प्रकृति का, नेचर का काम करने का ढंग है एक रिदम में, एक यूनिटी में, एक वननेस में। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई व्यक्ति हृदय से ही संचालित हो रहा है और उसका मस्तिष्क नदारद है, और ऐसा भी नहीं होता कि कोई व्यक्ति मस्तिष्क से संचालित है और उसका हृदय नदारद है। हम चीज़ों को ऊपर से लेबल करने के आदी हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति विचारशील जान पड़ता है तो हम कहते हैं ये इंटेलेक्चुअल है, और कोई व्यक्ति अगर भावुक जान पड़ता है तो हम कहते हैं कि ये हृदय केंद्रित व्यक्ति है। और ऊपर से हमको बड़ा विभाजन भी दिखाई पड़ता है, लेकिन इस सारा का सारा विभाजन ऊपर ऊपर का ही है। भावुकता, मैंने बार बार कहा है, हृदय का हिस्सा नहीं है। भावुकता तुम्हारे खंडित मन का हिस्सा है, तुम्हारे फ्रेगमेंटेड माइंड का हिस्सा है। भावुकता तुम्हारे अंदर के डिससेटिस्फैक्शन से उपजी हुई एक भाव दशा है। जो व्यक्ति फुलफिल्ड जीता है, जिसके अंदर एक गहरी परितृप्ति है, वो भावुक नहीं होता। तुम अपनी भावुकता को एक्सप्लोर करो, उसे खोजो, तो तुम्हारी हर भावुकता में कोई न कोई आकांक्षा छुपी हुई होती। बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी डिजायर के भावुक होना संभव नहीं है। या तुम्हारे पास कुछ है, उसको खोने से डर लगता है, या जो नहीं है उसको पाने की लालसा जागती है और भावुकता तुम्हें पकड़ लेती है। विचार भी गहरे संवेदना के आयाम से उपज सकते हैं, और जिनको तुम हार्दिक भाव कहते हो वो भी बहुत सतही, सुपरफिशियल, शैलो हो सकते हैं। कई बार तुमने अगर योद्धाओं को देखा हो तो तुमको लगेगा कि ये योद्धा तो शायद हृदय से संचालित नहीं होंगे, लेकिन कौन जाने कि वो किसी ऐसे गहरे तल से काम कर रहे हैं जहाँ हृदय और मस्तिष्क एक लय में जुड़े हुए होते हैं। जब वो एक लय में जुड़े होते हैं तभी तुम शक्तिशाली भी अनुभव करते हो, तभी तुम अपने अंदर इकट्ठा भी अनुभव करते हो। अतीत में स्त्रियों को हृदय केंद्रित कहकर लेबल कर दिया गया, कहा गया कि वो ज़्यादा हृदय केंद्रित होती हैं,
तो उसका सामाजिक दुष्परिणाम ये हुआ कि उनको करीब करीब मूर्खता की श्रेणी में भी डाल दिया गया। तुम न जाने कितने मजाक, न जाने कितना साहित्य इस बात का पा सकते हो कि स्त्रियां मूर्खतापूर्ण बातें करती हैं। उनको अपने बुद्धि को, अपने वजूद को साबित करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आज भी वो संघर्ष जारी है। पुरुषों को लगता रहा कि वो विचार केंद्रित हैं, इंटेलेक्ट एक्टिव है, तो वो ज़्यादा समझदार हैं। और वक्त वक्त पर इतिहास ने साबित किया कि नादानी पुरुष भी बहुत करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, दोनों बराबर करती हैं। लेकिन जिसके पास सक्रियता ज़्यादा होती है उसकी चीज़ें ज़्यादा जाहिर होती हैं। तो पुरुषों ने एक ऐसा समाज बनाया जहाँ पर पुरुष केंद्रित सत्ता उपजी और विचार को बहुत अधिक महत्व दिया गया। तो उस विचार के पीछे पीछे विभीषिका भी बहुत आई, युद्ध आए, संघर्ष आया। उस युद्ध और उस विभीषिका के पीछे ऐसा नहीं कि मस्तिष्क था, उसके पीछे खंडित चित्त था। अगर तुम देखो कि जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो बस एक क्षणिक आवेश में घटते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाया और आवेश ने उसको पकड़ लिया और कुछ वो कर बैठा। ये आवेश क्या है? क्या ये हृदय से आता है या मस्तिष्क से आता है? ये कहाँ से आता है? ये दोनों जगह से नहीं आता। ये तुम्हारे मन के उस हिस्से से आता है जो बहुत सैलो है, सतह पर है। उस सतह से ही तुरंत वो छलांग लेकर बाहर आ जाता है। विचार भी गहरे होते हैं और जब विचार गहराई में प्रवेश करते हैं तो उन विचारों की कंटिन्यूटी, उनकी सातत्यता बहुत ज़्यादा होती है और वो तुमको भटकाने वाले साबित नहीं होते। तुम हृदय की जिन भावनाओं को महत्वपूर्ण समझते रहे हो वो हमेशा एक स्विच के ऑन ऑफ होने की तरह से ही ऑन ऑफ होती रही। आज तुम बड़े भाव से भरे हो, अचानक सारे भाव तिरोहित, फिर अचानक तुम्हें सारे भावों ने पकड़ लिया। ऐसे जो लोग जीने लगते हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि मैं हार्ट ओरिएंटेड हूँ। इस विभाजन को पहले तो जाने दें, और जाएगा तो पहले विचार के तल पे। पहले तुम समझोगे बात को, महसूस करोगे, फिर तो जाएंगी चीज़ें। विभाजन की किसी भी प्रकार की वृत्ति खतरनाक है। तुम देखो कि संवेदनशीलता ही प्रेम का हिस्सा है। मैंने प्रेम के सूत्र में ही ये कहा कि वो अलग अलग नहीं है और प्रेम ही संवेदनशील है, गहनतम संवेदनशीलता का हिस्सा है, जहाँ पर कोई भी विभाजन व्यर्थ हो जाता है। तुम अपने मस्तिष्क और हृदय के ऐसे आयाम को स्पर्श कर सकते हो जिसकी अभी तुमने कल्पना नहीं की है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हारे सीमित विचारों और तुम्हारी भावुकताओं के पर्दों को हटाना पड़ेगा। इंटेलेक्ट एक गहरी इंट्यूटिव स्टेट है। हमारे संसार में जो भी गहरे से गहरे विचारक, वैज्ञानिक, चिंतक हुए वो बड़े इंट्यूटिव लोग थे। इंट्यूटिव होना हृदय का हिस्सा है।
हृदय केंद्र का हिस्सा है, वो वहाँ की ऊर्जा का एक फंक्शन है। लेकिन जब वो इंट्यूटिवनेस एक्टिव होती है, वो सहज बोध की धारा बहती है, तो तुम्हारे पूरी बीइंग को, तुम्हारे पूरे होने को अपने में समेटती है, और वहाँ से फिर विचार भी आते हैं। वो विचार जो तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाते हैं, रूपांतरण लाते हैं, कुछ नया लाते हैं। जो लोग बहुत फ्रेगमेंटेड जीते रहे हैं, वो ना तो कभी गहरे प्रेमी हो पाए हैं, ना कभी गहरे विचारक हो पाए। और मैं समझता हूँ कि गहरा विचारक और गहरा प्रेमी एक ही है, उनकी केवल अभिव्यक्ति का ढंग फर्क है। अभिव्यक्ति कई रूप ले सकती है, उन रूपों का अपना एक ढंग है। अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप विभाजित नहीं हैं, वो तो बस केवल एक यूनिफाइड फील्ड से, एक हो गई व्यवस्था से निकले हुए अभिव्यक्ति मात्र। इसलिए अभिव्यक्तियों से तुम मत उलझो, तुम तो उस अपनी चेतना के स्रोत की तरफ लौटो, जहाँ पर तुम देख पाओ कि नहीं, सब एक साथ फंक्शन करता है। योग और तंत्र तुम्हारे भीतर अनेक केंद्रों का वर्णन करता है। ऋषियों ने अपने अनुभव से उन्हें खोजा। मोटे तौर से तुम्हारे शरीर में 7 केंद्रों की व्यवस्था उन्होंने बताई, जिन्हें तुम 7 चक्रों या 7 ऊर्जा केंद्रों के रूप में जानते हो। हर ऊर्जा केंद्र अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी लिए हुए, अलग गुणवत्ता लिए हुए। लेकिन जब काम होता है, जब एक्शन होता है, तो सारे एनर्जी सेंटर एक साथ फंक्शन करते हैं। अगर तुम अपने शरीर की एक उंगली भी हिला रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये एक उंगली अलग से हिल रही है? इस एक उंगली के हिलने में तुम्हारे शरीर का पूरा संयंत्र शामिल है। तुम्हारे शरीर की थोड़ी सी गतिविधि भी अगर होती है, तो तुम्हारा पूरा शरीर का यंत्र उसमें काम करता है। वैज्ञानिक अभी तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे केंद्र हैं जो तुम्हारी मांसपेशियों की गतिविधि को, तुम्हारे शरीर की और क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, उन्हें संचालित करते हैं। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि अभी हम शरीर के बारे में बहुत जानते नहीं हैं। अभी जो हमने जाना है वो एक सीमित हिस्सा है। धीरे धीरे वो ये भी समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी हर कोशिका का एक मस्तिष्क है, हर सेल अपने आप में एक पूरी विजडम, पूरी प्रज्ञा लिए हुए है, और हर सेल तुम्हारी दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है, इंटर रिलेटेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, और सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो तुम्हारी कोई भी क्रिया या तुम्हारा कोई भी एक्सप्रेशन जब आता है, तो वो तुम्हारी पूरी बीइंग से निकलता है, तुम्हारे पूरे वजूद से, तुम्हारे पूरे होने से निकलता है, पूरे अस्तित्व से निकलता है तुम्हारे। वो अलग थलग नहीं होता। अभी तुम ऐसे ही हो, इसलिए तुम्हारे अंदर से जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो ऐसा ही है। मस्तिष्क और हृदय के विभाजन में एक दुर्घटना ये भी हुई कि लोगों ने विचार की और इंटेलेक्ट की अपरोक्ष रूप से निंदा भी प्रारंभ कर दी, इनडायरेक्टली। तुमको कहा भी लोगों ने कि अपने मस्तिष्क को हटा दो, बस अपने हृदय में डूबो, लेकिन तुम कहाँ से हटा देते? क्या हटा देते तुम?
तुम अपने विचार करने की या अपने डिसजॉइंटेड थॉट्स की जो धारा है उसको हटाने की सोच सकते थे। तुम अपने अंदर चलने वाली इनर चैटरिंग उसको हटाने की सोच सकते थे। लेकिन जब तुमसे कहा गया कि मस्तिष्क को हटाओ तो तुमने इससे पता नहीं क्या समझा। मैं समझता हूँ कि जब कुछ संबुद्ध सद्गुरुओं ने तुमसे ये कहा तो वो कहना यही चाहते रहे होंगे कि अपने अंदर से विभाजित करने की वृत्ति को हटाओ, अपने अंदर से उस डिविसिव एटीट्यूड को हटाओ, और तब जहाँ तुम डूबते हो, तब जहाँ तुम प्रवेश करते हो, वही एक यूनिफाइड फील्ड है, जिसको हृदय कहना शायद उन लोगों के लिए सहज पड़ा होगा। तुम बहुत सारी बात समझ लो इसलिए उन्होंने कहा होगा, लेकिन वो उस हृदय की बात नहीं कर रहे थे जिस हृदय को तुम समझ रहे हो। हृदय केंद्र को जब योग और तंत्र ने विभाजित किया तो उसे बीच में रखा। अनाहत या हार्ट सेंटर, हृदय केंद्र को रखा बीच में। बीच में रखने का एक हिस्सा प्रतीकात्मक भी रहा। प्रतीकात्मक ये है, वो संतुलन का हिस्सा है। 3 ऊपर और 3 नीचे, वो बीच में, वो तुम्हें संतुलन में ला रहा है, बैलेंस में ला रहा है। बैलेंस में तुम तभी आते हो जब तुम्हारे बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठे हो गए हो। बैलेंस में तुम तभी आते हो जब तुम्हारा बिखराव सिमट गया हो। हृदय केंद्र का नाम भी अनाहत रखा, सुंदर नाम रखा कि जो किसी को आहत नहीं करता। लेकिन तुम हृदय के नाम पर ही कितना आहत नहीं करते भी और होते भी हो। जो लोग हृदय से संचालित हों बात बात पर चोट खाते हैं, धार्मिक हो जाएं तो धार्मिक भावनाएं चोट खाती हैं, रत्ती रत्ती भर की बात पर धार्मिक भावनाएं चोट खाती हैं। प्रेमी प्रेसी जितनी जल्दी चोट खा जाते हैं उतनी जल्दी तो कोई भी नहीं खाता होगा। जरा सी आंख इधर घूमी उधर घूमी, चोट लग गई। तो ये अनाहत केंद्र की एक्टिविटी तो नहीं हुई। अगर वो अनाहत केंद्र की गतिविधि होती तो वो चोट करने वाली या चोट खाने वाली नहीं होती। इसीलिए ऋषियों ने उसे नाम दिया था अनाहत चक्र, जो तुम्हें आहत नहीं करता। लेकिन आहत तुम तब नहीं होगे जब तुम अपने अंदर इकट्ठे हो जाओगे, तुम अपने अंदर के बिखराव को विदा कर दोगे। अपने अंदर के बिखराव को विदा करना ही प्रेम है। अपने भीतर के संतुलन में प्रवेश करना ही प्रेम है। इस संतुलन में सारी चीजें शामिल हैं, विचार, भावना, ऊर्जा, सक्रियता, मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड, जितनी भी चीजें हैं सब शामिल हैं। तो इसलिए प्रेम की जो गुणवत्ता है वो इसी बात से समझी जा सकती है कि अब तुम बैलेंस में आए हो या नहीं। अगर तुम बैलेंस में आए हो तब तो तुम प्रेम में होगे, वो अनाहत की सक्रियता होगी। और अनाहत की सक्रियता में सब शामिल है, नीचे के तीनों तल भी और ऊपर के तीनों तल भी, सब शामिल है। प्रेम के नाम पर जितनी हिंसा और जितने युद्ध हुए हैं, इतिहास के पन्ने तुम अगर पलट कर देखो तो तुम्हें हैरानी होगी, और किसी बात पर इतनी युद्ध और इतनी हिंसाएं नहीं हुई। प्रेम के नाम पर लोगों ने जितनी आत्महत्याएं की हैं, जितनी हत्याएं की हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा। तो ये तो प्रेम ना हुआ।
प्रेम के नाम पर लोग जब धार्मिक होते हैं तो अगर उनकी तुम गतिविधि देखो तो वो भी सताने वाली ही होती, उसमें अनाहत का कोई लक्षण नहीं होता। धार्मिक लोग भी अपने को बहुत सताते हैं, दूसरों को बहुत सताते हैं, और जो तथाकथित भगवान वो इन्वेंट करते हैं, अगर वो सचमुच में सजीव हो तो वो कितना नहीं उसको सताते हैं। सुबह से शाम तक कुछ भी तुम उसके साथ कर सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी उसको नहला दोगे, जब मर्जी उसको तुम कुछ खिला दोगे, मन हो न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अविवेकपूर्ण है ये। तुमको पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तुमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए जब तुम ऐसे जीते हो कि तुमको लगता है ऐसा और वही होना चाहिए, तो यही सताना है। अनाहत में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति हृदय और मस्तिष्क के संतुलन में आता है और सारा सताना उसका बंद हो जाता है। आहत होने की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाती, तभी प्रेम में प्रवेश है। और वहाँ से विचार की नई नई धाराएं भी निकलती हैं, वहाँ से भाव की भी नई नई धाराएं निकलती हैं, और भाव और विचार वहाँ पर किसी संघर्ष में नहीं होते। क्या भाव और विचार संघर्ष में हो सकते हैं? तुम मीरा के भावपूर्ण भजनों को उठाकर देखो, तुम कबीर के भावपूर्ण पदों को उठाकर देखो, कितना विचार उनमें नहीं है, विचार की कितनी गहराई उनमें नहीं है। तुम और उन भक्त ऋषियों को, कवियों को उठाकर देखो, उनके एक एक पद पर घंटों घंटों बोला जा सकता है, उनकी एक एक बात को समझाने के लिए न जाने कितनी गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। तो कहाँ विचार उनमें नहीं है? ऐसा तो कोई भी भाव नहीं आया, ऐसी किसी भाव की अभिव्यक्ति नहीं आई जिसमें विचार की गहराई ना रही हो। अगर विचार की गहराई ना रहेगी तो वो जिब्रिश जरूर हो सकता है, मीनिंगलेस। हालांकि जिब्रिश भी बड़ा संतुलन में है, बैलेंस में है, उसमें किसी अर्थ की तलाश भी नहीं। और अगर तुम विचार की तरफ लौटो तो तुम देखोगे उसमें कितना भाव शामिल नहीं है। तुम्हें वैज्ञानिक, चिंतक बड़े ड्राई लगते हैं, तुम्हें लगता है बड़े शुष्क हैं, भावहीन हैं। लेकिन आज हम जिस सुविधा में, जिस सहूलियत में रह रहे हैं, वो सब उसी विचार और उसी तकनीक की उपज है। तो कितना तो भाव न रहा होगा। तुम भाव में आते हो तो सोचते हो किसी को पंखा झल दें, गर्मी लग रही होगी। तो अगर किसी ने विचार और तकनीक पर काम करके एयर कंडीशन का आविष्कार किया होगा तो उसमें छुपे हुए तौर से कितने भाव की गहराई न रही होगी। उसको देखने की दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। इतनी दवाएं विकसित हो जाती हैं, जो लोग करते हैं वो तो बहुत ही टेक्निकली, लॉजिकली काम करते हैं, बहुत ही विचार सम्मत ढंग से काम करते हैं। तो क्या उनको कहोगे कि वो भावपूर्ण नहीं है? आज एक दवा तुम्हें न जाने कितने रोगों से बचाती है। भाव से भी तो तुम यही चाहते हो कि किसी को बचा लो, किसी की मदद कर लो, किसी के लिए कुछ करो। वस्तुतः तो कहीं विभाजन नहीं है। दोनों भाव अलग अलग तरह से एक दूसरे में शामिल हैं। भाव से भरकर किसी ने कुछ बोला, गाया, और उसके
उस अनुगूंज ने कितने लोगों को रूपांतरित नहीं किया, कितने लोगों को वैचारिक तल पर झकझोर कर नहीं रख दिया और कितने लोगों को नई दिशाओं में नहीं मोड़ दिया। तो वो केवल तो भाव नहीं था। और विचार की गहराई से उपजी हुई चीज़ों ने कितने लोगों के भावों को सहज सुंदर नहीं बना दिया। तो वो केवल विचार तो नहीं थे। गहरे तल पर जब आते हैं तो दोनों एक ढंग से काम करते हैं, अभिव्यक्ति के बस फर्क हैं। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो अभी कुछ जानते नहीं। मैंने सुझाव इसलिए दिया कि अब हम विकास क्रम के उस पड़ाव पर हैं जहां हमें भाषा के फेरबदल भी करने पड़ेंगे। पुराने सद्गुरुओं ने तुमसे कहा ये बात कि अपने हृदय में जाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों को छोड़ो। एक लय की तलाश करो, वो एक ही हैं, बस ये जानो। न एक को ज़्यादा समझो न एक को कम समझो। यहाँ कम और ज़्यादा कुछ होता भी नहीं। जो होता है परिपूर्ण होता है, पूरी तरह होता है। कम और ज़्यादा का सवाल नहीं। और तब तुम उसके सौंदर्य का ऐसा रूप देखोगे जो तुम्हें गहराई से रूपांतरित करेगा। प्रश्न पूछने में कई बार तुमको अड़चन ये भी होती है कि किसी ने तुमसे अच्छे से बात नहीं की, तो तुम्हें लगेगा कि ये तो दिल वाला व्यक्ति नहीं है, बड़ी कठोरता से बात कर देता है। तो क्या अच्छी तरह से बात करने वाले लोग ही बड़े सरल होते हैं? कुछ लोग तो बड़े ही पॉलिश्ड होते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं। कई लुटेरे इस कला में बड़े निष्णात रहे हैं, बड़े पारंगत रहे हैं, माहिर रहे हैं। और कई संत ऐसे रहे हैं जो तुमसे गालियों से ही बात करते रहे हैं। इतनी जल्दी कुछ भी तय मत करो। प्रेम के मामले में भी मैंने हमेशा कहा कि जो कहा जाता है वो गैर मूल्यवान है, जो किया जाता है वही मूल्यवान है। तुम क्या कहते हो इसका कोई मतलब नहीं है, तुम क्या करते हो बस वही मूल्यवान है। तुम्हारी क्रियाएं ही, तुम्हारे एक्सप्रेशन ही वास्तविक हैं। बातें तो सब ऊपरी हैं, वो कब की विदा हो जाती हैं। तो जो लोग बातों में अटकते हैं वो बहुत भटकते हैं। इसलिए जो हो रहा है, जो एक्सप्रेशन में आ रहा है, जो क्रियाओं में ढल रहा है, उस पर अपने ध्यान को ले जाओ और वहीं तुम देख पाओगे कि विभाजन नहीं है।